प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह फिर से एक बार आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में खुशामदीद और एक बहुत ही खूबसूरत दिन आपके लिए आज का रहने वाला हो सके। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पे अपने अनुग्रह को बना के रखें, उनकी दया में मैं और आप बने रहें और उसमें जड़ पकड़ते जाएं और बढ़ते जाएं। हम इन दिनों में ये इसके विषय में बहुत सीख रहे हैं, जड़ पकड़ने और बढ़ने के विषय में। कल भी हमारी दुआ में यही था और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा बाप हमें इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ सिखा रहा है और मुझे और आपको अपने वचन में एक कदम और आगे लेके चलना चाहता है। Praise Lord and good morning everybody. I really praise God for this time that He has given us, and I want to extend our greetings to you all and pray for a blessed day. I thank God that He is teaching us from His Word, and may we be able to grow in Him and our roots to go much deeper in His Word and in His Spirit. I praise God that this is what He is teaching us these days. Yesterday we spoke about this, and today there's a word which I want to share with you. This word is again from the book of Proverbs chapter 12 and the verse is 13. नीति वचन 12 और उसकी 13वीं आयत को आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। Now this is something very very important that we all need to understand. It says the wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. यहाँ पे खुदावंद के कलाम में वचनों के गुनाह की, वचनों की सामर्थ की बात हो रही है। देखिए, सामर्थ जब मैं कह रहा हूं तो मैं दोनों तरीकों से कह रहा हूं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। When I'm talking about the power of word, here in this word, I'm talking about in both senses. Sometimes it has a negative impact on our lives, and sometimes it has positive impact. Now the Bible says, the wicked is snared by the transgressions of his lips. जो बुरा मनुष्य है वो अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। अब आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जब वो कुछ बोलता है, कुछ कहता है तो वो फंदे में फंसता है। क्यों? क्योंकि उसके वचन खराब हैं, उसके जो शब्द हैं वो खराब हैं। और आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा अपनी जिंदगी में, उनके वचन खराब हैं, उनके शब्द खराब हैं, आप उनकी बोली सुनते हैं तो वो गंदी है और आपका मन भी नहीं करता होगा शायद उनसे बात करने का। पर आपको मालूम है क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंसता है, फंसता है। ध्यान से सुनिएगा, इसे बहुत खास शिक्षा है इस आयत में। वो अपने दुर्वचनों के कारण फंस जाता है फंदे में। पर दूसरे हाफ में लिखा है या दूसरे हिस्से में लिखा है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। किस चीज के द्वारा? अगर पहली लाइन मुंह के वचनों की गुनाह की बात कर रही है कि मुंह के वचनों से गुनाह होता है, तो इसका मतलब सेकंड लाइन मुंह के वचनों की ही बात कर रही है, पर उसके पॉजिटिव बात कर रही है। कह रही है, परंतु धर्मी, जिसके मुंह में परमेश्वर का वचन रहता है, या जिसे अपने मुंह को शांत रखना आता है, या उसे जहां बोलना है उसे वो पता होता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। नाउ दिस इज व्हाट आई बिलीव. When the word of God here talks about that the wicked is snared by the transgression of his lips, then the same power of word in the second portion we see it does something else. It is written, but the just shall come out of trouble. By what? If the first portion of the verse is talking about the power of word in a negative way, then this is what I believe. It is talking about the power of word from the mouth of righteous person in a positive way. The words of wicked, they snare the wicked person, but the words of just
leads him out of trouble. जिस तरीके से दुष्ट के शब्द उसको फंसाते हैं, उसी तरीके से धर्मी के शब्द या उसके वचन उसे मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। अब दोनों में अंतर है। दुष्ट के पास दुष्टता के शब्द होते हैं और धर्मी के पास परमेश्वर का वचन होता है। उसे मालूम है कब, कहां और किस तरीके की बात बोलनी है। एक फंस जाता है और दूसरा निकल जाता है। कारण है सिर्फ शब्द की सामर्थ्य का। एक के पास खुदावंत के वचन है जो निकल जाता है मुसीबतों से, और दूसरे के पास उसकी दुष्टता के वचन है। ये वचन की सामत मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। हमें लगता है हमारे कार्य में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में वचन के सामत की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। ये मुझे और आपको मुसीबत से निकाल लेता है और वहीं पे दुष्ट को मुसीबत में डाल देता है। ये आज कहें, प्रभु मेरे मुख में, मेरे मुंह में तेरे वचन रहने पाए, तेरा कलाम रहने पाए, तेरी सोच रहने पाए। लेट्स प्रे। Father, we thank you for this beautiful scripture that teaches us the power of word of our lips. As it prepares a snare for somebody who is wicked, it delivers the righteous. It helps the righteous to come out of trouble. Father, I pray, let your words dwell in us. Let your word be a strength. Let your word be in a thought. Let your word be in our mouth as we speak, Lord, so that through the power of this word, we may be able to come out of our trouble. प्रभु, आज दुआ करते हैं तेरे वचन की सामत हमारे अंदर हो, तेरा वचन हमारे अंदर हो प्रभु, और होने दे इसकी सामत के द्वारा हम अपने संकट में से निकलने वाले हो सकें। हम तेरे वचन को अपने अंदर रखें। हमारी सहायता करना प्रभु कि हम तेरे इस वचन पे चल सकें और इसके परिणाम को देख सकें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपके साथ रहे, आपको बहुत बरकत दे। इस वचन को थाम के रखिएगा। ये वचन मुझे और आपको कुछ सिखा रहा है। गॉड ब्लेस यू।